नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आरएएस मेंस के जो अभ्यर्थी जिनकी परीक्षा जस्ट आने वाली है, उनका लगभग रिवीजन का जो लेवल है वो कम से कम कई अभ्यर्थियों का चल रहा होगा, तो कुछ अभ्यर्थियों का ये पहला रिवीजन होने वाला होगा और जिन अभ्यर्थियों का लगभग दूसरा या तीसरा रिवीजन हो गया है और कुछ का पहला रिवीजन हो पाया है, तो अब बात महत्वपूर्ण, जो सबसे महत्वपूर्ण बात अब रह गई है आपके पास, और वो है उत्तर लेखन की। यदि इतना सब कुछ पढ़ने के बाद भी आप ठीक से उत्तर नहीं लिख पाए, तो मैं समझता हूं कि आप अपनी बात यदि ठीक से नहीं रख पाएंगे, तो ये जो परीक्षक और परीक्षार्थी के बीच का जो गैप है, उसके बीच का कम्युनिकेशन टूट जाता है। और इसी कम्युनिकेशन को बरकरार बनाए रखने के लिए और अच्छा बनाए रखने के लिए हम प्रैक्टिस करते रहते हैं आंसर राइटिंग की। और फाइनल जो कम्युनिकेशन हम जो सेटअप करते हैं परीक्षक के साथ, और वो होता है आपका एग्ज़ाम हॉल में लिखा हुआ पेपर। तो मैं आपसे बात करूंगा कि उत्तर लेखन करने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या हैं। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है कि आपकी रीडिंग जो हैबिट है, उसमें आप क्या उन शब्दों को समझते हैं जो प्रश्न पूछा गया है। यदि आप प्रश्न को नहीं समझ पाते हैं या प्रश्न की स्थिति को नहीं समझ पाते हैं, तो आपका उत्तर लेखन बिल्कुल ही अधूरा रहेगा या गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले आप प्रश्न को समझें। विशेष तौर से 10 नंबर के और 5 नंबर के जो प्रश्न हैं, जहाँ पर वो बात करते हैं, चर्चा कीजिए, विश्लेषण कीजिए, या आपसे कोई प्रतिक्रिया मांगते हैं, तो उस समय आपको उन प्रश्नों को, पुछल्ले जो शब्द होते हैं, उनको समझने की कोशिश करनी चाहिए। इस पर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। अब बात आती है कि जब आप इन शब्दों को समझ जाएं, तो लगभग आरएएस की जो समस्या है वो है कि इसमें 2 नंबर के क्वेश्चंस भी आते हैं, और जो 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर बहुत कुछ ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको जितना आता है उसके 4 से 5 फैक्टर्स लिखें और उसको 2 मिनट के अंदर अंदर समाप्त कर दें, ठीक है। और जहाँ 5 नंबर के और 10 नंबर के क्वेश्चंस हैं, उनमें आपको कोशिश करनी चाहिए लगभग 5 से अधिक पॉइंट्स लिखने चाहिए, जिसको 5-3 का नियम कहते हैं, जिसमें कहते हैं कि लगभग 5 से अधिक पॉइंट्स और 3 से अधिक दृष्टिकोण, ठीक है। तो जब 5-3 के नियम की बात करते हैं, तो इसका मूल उद्देश्य ये होता है कि आपको लगभग, यदि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें 5 बिंदु तो आपको लिखने ही चाहिए। और 3 का जो नियम होता है उसमें होता है 3 दृष्टिकोण। लाभ हानि, यदि किसी क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि उससे संबंधित क्या है, उस पर चर्चा कीजिए, उसका विश्लेषण कीजिए, तो हमेशा उसमें उसके प्रो एंड पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स को बात करनी है, और साथ साथ एक वे फॉरवर्ड बात करनी है। अब बात आती है कि प्रश्न जो 5 नंबर का है या 10 नंबर का है, उसमें महत्वपूर्ण जो चीज़ और एक और रहती है, उसमें रहती है सबसे पहले उसका परिचय दें। परिचय छोटा होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, ठीक है, 2 से 3 लाइन में समाप्त हो जाना चाहिए। दूसरा बिंदु होता है उसकी मेन बॉडी। मेन बॉडी में आपको हमेशा समाहित करनी चाहिए उसके प्रो एंड कॉन्स, ठीक है, और वर्तमान में चर्चा में क्यों रहा, उससे जुड़े हुए कुछ तथ्य और फैक्ट्स। इसमें कभी भी लच्छेदार भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाषा का महत्व यहाँ कम रहता है आरएएस में। यहाँ महत्व रहता है सर्वाधिक फैक्ट्स और आप उससे जुड़े बिंदु कितने लिखते हैं, ठीक है। और अंत में आती है इसकी बात वे फॉरवर्ड की। तो वे फॉरवर्ड को भी 2 से 2.5 लाइन में समाहित कर देना चाहिए आपको। और कई बार क्या होता है, हम अभ्यर्थी इसमें लगातार ऐसी बेफिजूल की अपनी प्रतिक्रियाएं दे देते हैं। जब तक किसी क्वेश्चन में स्पेसिफिक रूप से ये ना पूछा जाए कि आपकी क्या है, उसमें आप ये ना लिखें कि मैं नहीं समझता, या मैं जान कि ऐसा नहीं हो सकता या हो सकता है। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा उसमें न्यूट्रल पेज में लिखें, और जब तक आप अपने आप को उदासीन नहीं समझ लेंगे, तब तक आप इसके साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इसलिए उत्तर लेखन में ध्यान रखें कि आप न्यूट्रल हैं। आपको सिर्फ
समाज के दृष्टिकोण से नहीं देखना है, आपको उन विभिन्न दृष्टिकोण से देखना है। जितने अधिक दृष्टिकोण उसमें आप समाहित करेंगे, जितने प्रश्न आप उसी प्रश्न में से खुद बना करके उनके उत्तर लेखन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि उत्तर लेखन एक कला है। उत्तर लेखन की कला पढ़ने मात्र से नहीं आती है, उत्तर लेखन की कला अभ्यास से आती है। इसलिए मैं अभ्यर्थियों से निवेदन करूंगा कि अभ्यास ज़रूर करें। यदि वो लिख नहीं सकते हैं तो कम से कम मानसिक रूप से लगभग 1 से 1.5 घंटा डेली प्रैक्टिस करें, तो इससे भी आपकी आदत सुधर सकती। तो अब यही निवेदन करूंगा कि जो भी अभ्यर्थी जिनका 2 से 3 बार रिवीजन हो चुका है या जिनका पहला भी रिवीजन हो चुका है, वो उत्तर लेखन पर कोशिश करें, क्योंकि पहले रिवीजन वालों को ये लाभ होगा यदि वो उत्तर लेखन करेंगे तो उनका रिवीजन का लेवल बढ़ जाएगा और उनको विभिन्न पर्सपेक्टिव्स समझ में आने लगेंगी कि किन किन तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस किस तरीके से आपने जो अब तक याद किया या जो पढ़ा वो किस तरीके से उसमें काम आ सकता है और उसको किस तरीके से आप उसमें प्रश्न के उत्तर में समाहित कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है कि आज मैं कहीं सड़क पे था, इस वजह से बातें समझ में नहीं आई होंगी, पर लेकिन इस पर मैं एक और भी चर्चा करूँगा और जिस पर आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से हम प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो अंतिम बार फिर मैं इसमें एक बार रिवाइज़ कर देता हूं कि सबसे पहले उसका संक्षिप्त परिचय दें, मेन बॉडी लिखें, मेन बॉडी में लगभग 5 से 10 पॉइंट्स लिखें, प्रो एंड कॉन्स के बारे में बात करें और अंत में वे फॉरवर्ड हो जाएं। और प्रश्न के हमेशा शब्दों को समझें, पुछल्ले शब्दों को समझें, उसी के आधार पर अपनी भाषा शैली का निर्माण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।